नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज का वीडियो जो है खास करके उन अभिभावकों के लिए है, उन माता-पिता के लिए है जो अपने कमज़ोर बच्चे के पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। जैसे कि आज के दौर पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चा क्लास दर क्लास आगे बढ़ रहा है। वह क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 वो पहुंच जा रहा है। लेकिन उस बच्चे में सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या हो जा रही है? उसे हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है और उसे हिंदी लिखना भी नहीं आता है। जब एक गार्जियन को, जब एक माँ-बाप को यह पता चलता है कि उसका बच्चा क्लास 5 में पढ़ रहा है या 4 में पढ़ रहा है, उसे लिखना भी नहीं आ रहा है और पढ़ना भी नहीं आ रहा है, तो वो माँ-बाप झल्ला जाता है और अपने बच्चे को कभी डाँटता भी है, कभी पीटता भी है। लेकिन अपने बच्चों को हमें क्या करना है कि उस समय उनका साथ देना है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो क्लास 4 में पहुंच चुका है, उसे पढ़ना भी नहीं आता है, उसका दोस्त वहीं पर उसे पढ़ना भी आ रहा है, उसे लिखना भी आ रहा है, तो उसे कितना दुःख लगता होगा, सोचिए कितना दुःख लगता होगा उसे। और इसका उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। तारे ज़मीं पर पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पर किस तरह से ईशान नाम का लड़का है ना, वो लिख भी नहीं पाता है, वो वर्ड जो है सही लिख भी नहीं पाता है, सब उल्टा-उल्टा लिखता है, तो उसको कितना दुःख लगता है। तो उसी तरह हमारा बच्चा भी है जो ऊँचे क्लास में तो पहुँच जा रहा है, लेकिन उसे बेचारा को पढ़ना नहीं आ रहा है, उसे पढ़ना नहीं आ रहा है, तो उसे कितना दुःख लगता होगा। तो आज का जो वीडियो है उन अभिभावकों के लिए है जो अपने कमज़ोर बच्चे को लेकर चिंतित हैं, और उन टीचरों के लिए भी है जिनके कोचिंग में, जिनके स्कूल में इस तरह के बच्चे पढ़ते हैं जो कि कमज़ोर हैं। तो उनको हम किस तरह से पढ़ाएंगे कि आने वाले समय में वो बच्चा एक अच्छा बच्चा बनेगा, एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा बनेगा। उसे हिंदी पढ़ने में, हिंदी लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वो इसके साथ ही इंग्लिश भी अच्छा लिख पाएगा और पढ़ पाएगा। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर में है, और आज के वीडियो में आप लोगों को मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे, आप लोग फॉलो करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर वो बच्चा जो है अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले बच्चे का हम लोग क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे, डिक्टेशन टेस्ट। डिक्टेशन टेस्ट लेंगे हम लोग। किस चीज़ का डिक्टेशन टेस्ट लेंगे? तो हिंदी का। किस चीज़ का लेंगे? हिंदी का। हिंदी का टेस्ट लेंगे। जैसे हिंदी में हम लोग उसको लिखा सकते हैं आलोक, तराजू, इस तरह से हम लोग उसको लिखा सकते हैं। ये 10 नंबर का टेस्ट हम लोग ले सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग डिक्टेशन टेस्ट ले सकते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का डिक्टेशन टेस्ट हम लोग ले सकते हैं 10 नंबर का। इंग्लिश का डिक्टेशन टेस्ट किस तरह का? बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन मतलब क्या कि जैसे आपका बच्चा एप्पल टू ज़ेब्रा वो जानता है, संडे मंडे उसे आता है, उसे जनवरी फरवरी आप लिखा सकते हैं। आप उसको पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल लिखा सकते हैं। उसको आप सिटी लिखा सकते हैं, स्टेट लिखा सकते हैं, कंट्री लिखा सकते हैं। ये आप जो हैं क्या कर सकते हैं, आप ये बेसिक एजुकेशन का टेस्ट आप उसका 10 नंबर का लीजिए। इसके साथ ही आप लोग ये 10 नंबर का टेस्ट लिखने के साथ 3 नंबर में प्रोनाउंसिएशन टेस्ट। प्रोनाउंसिएशन टेस्ट इंग्लिश का। प्रोनाउंसिएशन टेस्ट आप इंग्लिश का ले सकते हैं जो कि 10 नंबर का होगा। जैसे प्रोनाउंसिएशन टेस्ट कैसे? जैसे अराउंड, जिसमें वो बच्चा आपका लिप
देखकर, आपके होठों को देखकर जो है, आपके प्रोनाउंसिएशन को देखकर, वो सुनकर जो है वो लिखेगा अराउंड, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। इस तरह से जो है वो बच्चा सुनकर उसे लिखेगा। इस तरह से आप उसका टेस्ट ले सकते हैं। जब इन सारे टेस्ट आप लेने लग जाएंगे तो एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस उस बच्चे में आने लगेगा। और धीरे धीरे जब इन टेस्ट में वो अच्छा मार्क्स गेन करने लगेगा तो आप आगे फिर आप क्या ले सकते हैं, पैराग्राफ। आप उसे छोटी छोटी पैराग्राफ राइटिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट। जैसे आप हिंदी का ले सकते हैं और इंग्लिश का भी ले सकते हैं, इंग्लिश का भी ले सकते हैं। अब ये पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट क्या है? जैसे इसमें आप कुछ हिंदी में लाइन बोलेंगे, 1 लाइन 2 लाइन हिंदी में बोलेंगे और उसे सुनकर बच्चा लिखेगा, है ना। अब वो जब उसे लिखेगा, हिंदी में आप कुछ बोल रहे हैं उसे सुनकर वो बच्चा लिख रहा है, अंग्रेजी में आप कुछ बोल रहे हैं उसे सुनकर बच्चा लिख रहा है, तो इस तरह से क्या होगा कि वो धीरे धीरे उसका कमांड हो जाएगा लिखने में, है ना। वो अपने आप को सहज महसूस करेगा। इसके साथ ही आप जब इसमें उसको पारंगत बना लेंगे तो आगे जो है आप 5 नंबर में क्या कर सकते हैं, फिर उसको रीडिंग टेस्ट जो है आप कर ले सकते हैं। रीडिंग टेस्ट में आप हिंदी का रीडिंग टेस्ट और इंग्लिश का रीडिंग टेस्ट जो है आप उसका ले सकते हैं, जिसमें आप उसको हिंदी पढ़ाइएगा, हिंदी पढ़ने के लिए बोलिएगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए बोलिएगा। और वो अगर वो उसे नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए तो आप उसे पढ़ने में मदद करिएगा। तो इस तरह से आप अपने कमज़ोर बच्चे को एक सही वे में जो है आप क्या कर सकते हैं कि अच्छी प्रकार से आप उसे काबिल बना सकते हैं पढ़ने लिखने में। और चूँकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे कोचिंग सेंटर में भी जो है मैं इसी तरीका को फॉलो किया हूँ, जिसके कारण बच्चे खासा अच्छा कर रहे हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी इस रूल को फॉलो करें, है ना, इस रूल को फॉलो करें और आने वाले समय में उन कमज़ोर बच्चों को अच्छा बनाएं और उनको पढ़ने लिखने काबिल बनाएं। क्योंकि आज के दौर में अगर एक बच्चा ऊंची क्लास में पहुंच जा रहा है और वो पढ़ ही नहीं पा रहा है, लिख ही नहीं पा रहा है, तो उसकी पढ़ाई करने का महत्व ही नहीं रह जाता है। इसीलिए आप इन बातों को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें और कमज़ोर बच्चों के ऊपर ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।